अच्छा एक बात बताऊं, सूरत को कहते हैं कि ये कपड़ों की अपने आप में एक दुनिया है। हम सब जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे तैयार होता है वो सभी समझने आ रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि आप इसको दिखाइए। ये एकदम सिंपल है, मतलब ऐसे कहें बेरंग सा ये कपड़ा है। अभी ये कैसे ये अभी मान लीजिए इसका दाम अगर 2 रुपए हो तो ये कैसे 2000 रुपए तक का बनेगा, यही जानने और समझने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। और एक नाम जो केसरिया है, जो मैं बहुत पहले से सुन रही हूँ, आपसे ये भी मुझे समझना है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मैंने वहाँ पे भी केसरिया की साड़ी देखी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब मैं जो साड़ी देखती आ रही हूँ, जो मेरी मम्मी पहनती आ रही हैं, आज मैं उसकी फैक्ट्री में हूँ। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो कपड़ा हमने बचपन से देखा था आज उस फैक्ट्री में मौजूद है। तो अपना काम बहुत अच्छा है कि हम लोग कहीं भी पहुँच जाते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतनी सारी शुभकामनाएं दी। तो मैं आज आपको पूरे वीडियो के अंदर प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ कि कपड़ा कैसे होता है, कैसे वाइट कपड़े को ग्रे यहाँ पे होता है, उसके बाद में वो कैसे फिनिश होता है। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मुझे एक बात बताइए, जैसे ये वाइट है वो वाइट है, वो क्या सारे कपड़े एक हैं? नहीं। या इनका अलग अलग मटेरियल है? सारे कपड़े अलग अलग है। कोई ऑर्गेंजा कपड़ा है, कोई शिफॉन कपड़ा है, कोई रेनियर है, कोई दानी है, कोई वेटलेस है, कोई फैंसी है, कोई मतलब जेकार्ड के कपड़े हैं। सारे कपड़े अपने आप में अलग अलग कपड़े हैं। सबकी प्रोसेस भी अलग होती है और सबका बुनाई का जो काम है, जो वीविंग स्टेज पे काम होता है, वो भी डिफरेंट टाइप से होता है। जो इनका जो अपन प्रोसेस करते हैं, जो कलर करने के बाद में जो प्रोसेस होता है, वो भी डिफरेंट होता है इसके अंदर। अच्छा, मतलब एक जैसा नहीं होता है, सबको अलग अलग टाइप से ट्रीटमेंट देना होता है। यस यस बिल्कुल। इसमें जैसे कुछ ऑर्गेंजा कपड़ा होगा तो उसको अलग टेम्परेचर के अंदर डाइंग करना पड़ेगा, जॉर्जेट होगा तो उसको अलग टेम्परेचर में डाइंग करना पड़ेगा। तो पूरी प्रोसेस एकदम अलग है ये। अभी मतलब आपको ये जो सफेद रंग के कपड़े दिख रहे हैं, इसमें भी कई कपड़े हैं। हाँ। मतलब ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, इसमें कई मटेरियल है। जी बिल्कुल, इसके अंदर सारे कपड़े अलग अलग है। ये सब साड़ी का है या अलग अलग है? इसके अंदर हम लोग ज्यादातर इसके अंदर कुर्ती, सूट और साड़ी, मैक्सिमम हमारे पास में यहाँ पे साड़ी का है और कुर्ती और सूट, ये 3 के प्रोडक्ट होते हैं। उसके अलावा हम लोग दुपट्टे का भी ग्रे रखते हैं। ये जो जितना भी आप व्हाइट कच्चा कपड़ा देख रहे हो वो सारा का सारा ग्रे कपड़ा बोलते हैं, कच्चा कपड़ा बोलते हैं। ये जो कपड़ा है कच्चा कपड़ा वीविंग यूनिट से आने के बाद में मिल के अंदर प्रोसेस होने जाता है। तो ये पूरा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जितना आप देख रहे हैं इसकी एक प्रोसेस है कि कैसे हम लोग इसमें वर्किंग करते हैं। तो ये जितना आप देख रहे हो सब अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैरायटी है। इसमें देखो आप फिल्म की लाइनिंग दी, ये तो साड़ी का समझ आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल साड़ी का है। ये जो आप देख रहे हो वो टू टोन फैब्रिक है। ये आप देख रहे हो ब्लैक कलर नहीं है, ये टू टोन फैब्रिक है। इसके अंदर ब्लैक का बीम चलाया हुआ है। बीम मतलब एक साइड का जो पहना होता है, रीड बोलते हैं उसको, वो ब्लैक की चली हुई है और एक साइड का जो वेफ्ट चला हुआ है व्हाइट का चला हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अपन जो भी कलर डाइंग करेंगे ना तो वो टू टोन धूप छांव वाला कपड़ा जैसा दिखना स्टार्ट होगा। अच्छा, तो मतलब ये 2 कलर का शेड टाइप का, 2 कलर का शेड आएगा इसके अंदर। अच्छा। तो ये सब हम लोग अलग अलग वेरायटी बनाते हैं। जैसे ये भी वही प्रोसेस है। इसके अंदर जो आप ब्लैक देख रहे हो वो ब्लैक ही रहेगा, जो व्हाइट कलर का देख रहे हो वो कलर चेंज होता जाएगा। तो इसके अंदर ये ब्लैक के साथ में रेड, ब्लैक के साथ में ब्लू, इस टाइप का प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जिन पे हम साड़ियों का प्ले करते हैं। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज। इसमें साड़ी है, सूट है, दुपट्टा है। साड़ी, सूट, दुपट्टा और कुर्ती, हम 4 आइटम पे करते हैं। उसके बाद में ही सारे आइटम इससे लहंगे बन जाते हैं। इसी से प्रिंट होने के बाद में आपको जो भी चीज बनानी होती है, पार्टी वेयर साड़ी बनानी होती है या बुटीक्स की साड़ी बनानी होती है, वो सब इन्हीं से बनती है। मतलब ये जो कपड़ा है ये अभी मान लेते हैं कि 200 रुपए का है, तो ये 2000 का भी हो सकता है अगर इस पे ठीक तरीके से काम। बिल्कुल। यही कपड़ा जो है, सूरत की जो साड़ी है, 25 रुपए से लेके 40-50 रुपए तक का जो ग्रे आता है, जो फैंसी ग्रे आता है, उसी के ऊपर 10,000 का प्ले होता है, उसी के ऊपर लाख रुपए का प्ले होता है। तो ये सारी साड़ियाँ मतलब मेन यही होता है, मटेरियल सबका सेम ही होता है? नहीं, मटेरियल सब डिफरेंट होता है। अच्छा। जो स्टेज होती है वो यही प्रोसेस होती है कि व्हाइट कच्चे कपड़े के बाद में डाइंग करके, जैसे वो 200 रुपए की साड़ी डाइंग, 200 रुपए की फिनिश प्रोडक्ट बिके या 2 लाख रुपए की साड़ी फिनिश प्रोडक्ट बिके, बिकना यही से होता है कि व्हाइट कच्चे कपड़े से ही काम स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं ये माल हमारा फिनिश यूनिट में जा रहा है, जो जहाँ डाइंग कलर होने जा रहा है। तो ये सारा लेके लड़के जा रहे हैं जो कलर के लिए जा रहे हैं। तो आगे इस थान के बाद से क्या होता है, मतलब ये थान बन के चला आया? जैसे ये थान वीविंग यूनिट से बन के आया, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस वीविंग यूनिट से आने के बाद में इस माल को पूरा हम लोग चेकिंग करते हैं। ये चेक किया जा रहा है। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इसको बोर्ड बोलते हैं। इस बोर्ड के ऊपर ये माल चेकिंग होता है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर लड़का पूरा इसके अंदर चेकिंग करेगा। जैसे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसके अंदर
अब इसके अंदर कोई काना आ गया या कोई चीरा आ गया साड़ी के अंदर, या लाइनिंग आ गया, कोई डिफेक्ट, कोई भी टाइप का डिफेक्ट आएगा, लड़का उसको या तो ठीक करने जैसी पोजीशन में होती है तो उसको ठीक करता है, अगर ठीक करने जैसी पोजीशन में नहीं होती तो लड़का उसको काट के जो खराब है उसको साइड में कर देता है। तो ये आप देखिए, आप इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको यहाँ की सूरत की जो लोकल लैंग्वेज में चीरा, छापा, काना, ढाबली वगैरह ये बोलते हैं हम लोग, इनको लड़के इस लैंग्वेज में समझते हैं तो ये लोग इसको निकाल देते हैं। इसको अगर ठीक करने जैसी पोजीशन में होता है उसको ठीक कर लेते हैं। दिन भर में कितना टन कपड़ा चेक किया जाता होगा? ये जो सूरत का जो प्रोसेस है, ये जो साड़ी का जो होता है वो मीटर के अंदर होता है। तो हम लोग डेली का 1.5 से 2 लाख मीटर कपड़ा यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। 1.5 से 2 लाख? जी हाँ, कम से कम 2000 ताके, 1500 ताके, 2000 ताके आते हैं। 150-200 मीटर का ताका होता है, फिर ये मील में माल जाता है, उसके बाद में सारी प्रोसेस होती है। तो 1500-2000 ताके हम लोग डेली बोर्ड चेकिंग होता है, उसके बाद में फोल्डिंग होता है। ये आप प्रोसेस देखिए, चेक होने के बाद फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस ताके का वजन चेक करते हैं कि इसके अंदर जो वजन की क्वालिटी थी, जैसे 8 किलो की क्वालिटी है कि 10 किलो की क्वालिटी है या 12 किलो की क्वालिटी है, वो सेम बैठ के आई कि नहीं आई। जो अपन मीटर नापा जा रहा है या ऐसे ही फोल्ड? नहीं, ये पूरा मीटर के अंदर नापा जा रहा है। ये 1 मीटर है? ये पूरा 1 मीटर है, इसको घोड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो ये 1 मीटर का पूरा है। हाँ। इसके अंदर 150-200 मीटर का ताका पूरा होता है। ये जो ऐसे फोल्ड कर रहे हैं वो गिन रहे हैं क्या अपने दिमाग में कितना नहीं, ये इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर नंबर लगे हुए हैं। अच्छा, ये 48 नंबर लगे हुए हैं, आप देखिए। ये पूरा 48 मीटर हो गया। हाँ, 48 मीटर हो गया। ये 150 मीटर तक का पूरा ताका होता है। 150 मीटर का ताका अगर पूरा हो जाता है तो उसको वो काट के फिर से उसी ताके को वापस से फोल्डिंग करने लग जाता है। तो ये पूरा काम होने के बाद में ग्रे के अंदर, अगर ये 150 मीटर है हाँ। तो ये कितना केजी होगा? तो 150 केजी, जैसे हमने 10 किलो की वैरायटी ली, हाँ। 10 किलो के अंदर होता है जैसे 100 मीटर। 10 किलो की क्वालिटी का मतलब होता है 100 मीटर आना चाहिए। तो 150 का है तो 15 किलो वजन इसके अंदर होना चाहिए इस ताके के अंदर। इसलिए हम लोग कम हुआ तो क्या मानते हैं, मटेरियल खराब है? नहीं, उसके मटेरियल खराब नहीं है, उसकी वीविंग का जो प्रोसेस था वो ठीक नहीं है। हमने हमारी जो क्वालिटी बनाई वो क्वालिटी के अंदर सुधार करने की जरूरत है। जैसे क्या होता है, जब धागा वेफ्ट में चलता है तो उसके अंदर आपने उसके अंदर कितना ढीलापन छोड़ा है, कितना आपने उसके अंदर शॉर्टेज लेनी है कि नहीं लेनी। गैप छोड़ते हैं तो वेट हल्का हो जाता है। तो वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पूरा ध्यान में रखते हैं, उसके बाद में ही हम लोग मिल में कलर के लिए या प्रिंट के लिए प्रोसेस में देते हैं। आज हम पूरा साड़ी समझ के जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता है, हमारा सवाल एकदम बच्चों जैसा हो रहा है, जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वैसे। तो ये हमारे पास में पूरी अलग अलग टाइप की वेराइटीज है। सारा का सारा माल हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए हम लोग ये सब काम करते हैं। और आपको दिखाना भी जरूरी है कि हम लोग अच्छे मैन्युफैक्चरर कैसे हैं। हमारी कंपनी 1977 से स्टार्ट है। आज 45 साल से हम लोग कपड़े के कारोबार। तो बाबा जी ने शुरू किया था? यस, दादाजी का शुरू किया हुआ है पूरा काम। उसके बाद में हम लोग 3rd जनरेशन हम लोग आ चुके हैं और हम लोग पूरा इस काम को पूरा बारीकी से समझ चुके हैं। इसलिए आज हम लोग पूरे ऑल इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी सप्लाई पूरी चेन है। अभी मैं आपसे पूरा समझूंगी और ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्यों कहा जाता है कि केसरिया का कपड़ा जो है, अगर आप उस पर ब्रांड लगा हुआ है केसरिया का, तो आप समझ सकते हैं कि कपड़े की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल हम लोग, ये मुझे समझना है पूरा। जी, आपको मैंने जैसे पहले दिखाया, हम लोग वीविंग स्टेज पे चेक करते हैं, फिर ग्रे स्टेज पे चेक करते हैं, फिर मैं आपको फिनिश का जो दिखाना जाऊंगा तो फिनिश के अंदर भी हम लोग वापस से चेक करते हैं। उसके बाद में हम लोग वर्क में जाता है माल। मान लीजिए कलर करते वक्त कुछ डैमेज आ गया या ठीक से प्रिंट नहीं हुआ तो वो क्या होता है वो कपड़ा फिर? जैसे उसमें फिनिश गोडाउन पे आपको वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे फिनिश प्रोडक्ट आया उसके अंदर डैमेज आ गया तो हम लोग ताके को सेकंड का ताका बोल देते हैं। इसको एक जो चीज है उसको ताका बोलते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में। ताके को हम लोग अगर खराब है उस ताके को हम लोग साइड में कर देते हैं। जो सही माल है उसी को हम लोग कटिंग में जाते हैं। जो 650 साड़ी होती है या 5.5 की साड़ी बनानी होती है जिसपे साड़ी का काम करना होता है, उसी को हम लोग प्रोसेस में देते हैं आगे। और जो ऐसे थोड़ा डैमेज हो जाता है वो किस यूज में आता है? जो डैमेज हो जाता है उसके अंदर वो क्या करते हैं, कुछ हमारे पास में ऐसे कारीगर जुड़े हुए हैं जो छोटे छोटे बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह बनाते हैं या बच्चों के आइटम बनाते हैं, हैंडबैग बनाते हैं या थैला वगैरह बनाते हैं। तो हम लोग उन लोगों को सप्लाई देते हैं। वो उस जो 2% का जो माल होता है वो लोग, उस ग्रेडेशन का माल वो लोग यूज करते हैं। अच्छा,
जैसे एक मैंने कहीं तो डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि कपड़ा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, तो वही मुझे समझना था कि जो वेस्ट होता है उसका कैसे यूज होता है। ये एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये पूरा कपड़े का। हम लोग इस पे जो वर्किंग कर रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। हमारी जो प्रोसेस है पूरा का पूरा जो काम है, हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा चेकिंग करते हैं। हमारा जो सेकंड परसेंटेज है वो भी बहुत मिनिमम है। वो इस कारण मिनिमम है, हमारा वीविंग यूनिट से भी चेकिंग होता है, फिर ग्रे स्टेज पे भी चेकिंग होता है, फिर फिनिश स्टेज पे भी चेकिंग होता है। तो एंड में जो यूजर को जो प्रोडक्ट मिलता है वो 100% चांसेस यही रहता है कि वो एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट मिले उसको। मतलब 3 या 4 बार चेकिंग होता है कि कपड़ा डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए कस्टमर के पास। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी चेकिंग रखते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ। हम इसके लोग बाद क्या होता है? इसके बाद के अंदर जो माल जाता है वो मील के अंदर माल जाता है। तो मील के अंदर क्या होता है कि कपड़े को सबसे पहले ड्रम किया जाता है, उसको पानी में वॉश किया जाता है। जो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं व्हाइटपन जो है कपड़े को पूरा व्हाइट किया जाता है, एकदम पूरा व्हाइट किया डाला जाता है, सोडा ब्लीचिंग वगैरह ये सब केमिकल्स डाले जाते हैं, उससे उसको व्हाइट किया जाता है। फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ कपड़े की फील जो बैठानी होती है वो ड्रम में ही बैठाई जाती है। बॉयलर जो होता है उसके अंदर इस कपड़े को अच्छी फील देनी है, शॉर्टेज कितनी देनी है, मतलब कपड़े के अंदर फील कितनी अच्छी लानी है, वो सारा मील के अंदर प्रोसेस होता है। तो मील का वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके पहले मैं आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि फिनिश प्रोडक्ट हम लोग कैसे हमारे पास में मील में आते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। बिहार में कहाँ से? सिवान जिला। सिवान, अच्छा। तो ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? लगभग 20 साल हो गया। 20 साल। जाते हैं घर? हाँ तो यहाँ से भर भर के साड़ी ले जाते हैं चाची के लिए? हाँ, साड़ी जाता है। कौन कौन सी साड़ी ले जाते हैं? हर क्वालिटी यहाँ पे है, जो मन किया हो, जैकाट हुआ। उनको कौन सा पसंद आता है? चाची को अपने? चाची को तो सूट ज्यादा वो पहनती है। अच्छा, सूट पहनते हैं। आप बिहार से? आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र में मैडम। महाराष्ट्र। हाँ तो बिहार और महाराष्ट्र दोनों साथ साथ? हाँ, मैं 1983 से हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को लगभग 39-40 ईयर हो गया है मुझे। हाँ, और यहाँ दर एक आइटम मिलेगी ऑलराउंडर। हाँ, P/P, कैटोनिक टोटल आइटम यहाँ मिलेगी। इतने कपड़े के नाम यहाँ पर आकर पता चले हैं जितना अभी तक मुझे पता ही नहीं था। आप कहाँ से हैं भैया? बिहार से। बिहार से कहाँ? सिवान। सिवान। तो आप दोनों लोग भाई भाई हैं, दोस्त हैं? हम लोग ये गाँव के हैं। एक ही गांव के हैं। एक ही गाँव के। तो यहाँ पे महाराष्ट्र और बिहार से भैया मिल गए, और कुछ लोगों से पूछते हैं कहाँ कहाँ से। आप कहाँ से हैं भैया? यूपी में कहाँ से? बलिया जिला। बलिया। मैं भी यूपी से ही हूँ। आप कहाँ से हैं भैया? बिहार से। बिहार में कहाँ से? आरा जिला। आरा। तो ऐसे यहाँ पर दिन भर चेकिंग होती रहती है कपड़ों की, और मैक्सिमम यहाँ पे 3, अभी ऐसे देखे बहुमत तो 3 लोग तो यहाँ बिहार से ही हैं 5 लोगों में से। तो बिहार से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। सही है भैया? यहाँ पे सही काम मिल जाता है, इसीलिए आप लोग बिहार से आते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि बिहार से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। जी, यूपी बिहार के बहुत सारे हमारे पास में है, और ऐसा नहीं है कि कोई कुछ सालों से 30 40 सालों से यहाँ पे, जब छोटे थे मतलब 15-18 साल के, जब से यहाँ पे हैं, आज वो 50 साल के हो गए। तो ये जो आता है वो जाता नहीं है। जी बिल्कुल, यही केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की पहचान है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे काम करने वाले आदमी वो परिवार की तरह हमारे पास में, और वो भी हमारे साथ में है, और हमारे जो कस्टमर है वो भी हमारे परिवार जैसा हिस्सा है। जो भी ऐसे कस्टमर्स है जो 40 साल से हमारे साथ में आज भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी 3rd जनरेशन आ गई, तो वो भी आज हमारे साथ में जुड़े हुए ही हैं। देखिए, आज इस पूरे वीडियो में हमें ये समझना है कि ये जो कंपनी है वो 3 पीढ़ी को लेकर चल रही है। मतलब ऐसे बोलिए कि 3 पीढ़ी से ये रन कर रही है। तो समझना है शुरुआत से लेके अब तक कि कितना नाम हुआ है, कितना काम हुआ है, इतनी शोहरत कैसे हासिल हुई है, यही सब समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल कपड़े से ये इतना डिजाइन देख सकते हैं। अपन ने जो कच्चा कपड़ा देखा उसका ये बन के आया, एक तो प्लेन कपड़ा, ऐसा प्लेन कपड़ा बन के आया ये, ठीक है। फिर ये तो एक पार्ट हो गया, वो सिर्फ सिंगल कलर है। फिर उसी से अपन ने बनाया है, उसी कपड़े से, कच्चे कपड़े से अपन ने बनाया लाइट टू डार्क शेड। अब ये सारा माल वापस से 6.5 कटिंग होता है सारा का सारा, उसके बाद में ये प्रोसेस मतलब वर्क के लिए जाता है सारा माल। और जो हम लोग, मैंने आपको बताया था, ये जो लेब निकलवाते हैं, कोई भी फैब्रिक, कोई भी कपड़ा डाइंग करवाएंगे तो उसकी लेब निकलवाएंगे हम लोग पहले। तो उसके लिए भी 6 कलर है। तो अब लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा कलर भड़क गया या ये कलर नहीं चलने वाला आगे, तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस कोड से हम लोग वो बाकी कलर डाइंग करवाते हैं।
नहीं, हमारे पास आया जिसमें हमें 2-3 फाइनल करके हाँ। बेस्ट है वो हमने जो डाइंग करवा देते हैं। तो इस टाइप के अपने पास में रोज नए अनगिनत कपड़े आते हैं। ये देखो आप, अभी ये ट्रेंड्स, अभी जो पूरा ट्रेंड हम लोगों को पूरी मेहनत है ना, वो सारे सिबोरी पैटर्न पे है। ये आप देखिए, पूरा सेडेड प्रिज्म टाइप के जो होते हैं उस पर सारी की सारी मेहनत है। ये सारे आप जो टेस्ट देख रहे हैं, मल्टी कलर का टेस्ट ही है सारा का सारा। ये सारा नया कॉन्सेप्ट आपको इस सीजन के अंदर पूरा मिल जाएगा। देखिए आप, ये भी एक लाइट टू डार्क ही है, ये भी पूरा लाइट टू डार्क ही है। इसके अंदर जो फिल्म, इसको जो जरी बोलते हैं, फिर नीचे का कपड़ा सिफोन टाइप का हो गया, फिर साटन का कपड़ा हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो वाइट जो कपड़े थे ना, उसी का हम लोगों ने ये सब बनाए, दो फिनिश प्रोडक्ट है ये सारे। अब इसकी पूरी प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा कि फिनिश होने के बाद में हम लोग इसकी वर्किंग कैसे अलग करते हैं। मतलब इस पे बुटीक का काम कैसे करते हैं? बुटीक का काम कैसे करते हैं, एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है इसके अंदर, और फिर इसको कटिंग होके कैसे यूनिट्स में वापस से जाता है ये माल पूरा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो प्लेन कपड़ा था, ये भी एक सैंपल आया होगा मेरे पास में। ये सैंपल आया है। इस जो प्लेन कच्चा कपड़ा था ना, वहाँ पे अपन ने देखा, उस पर पहले ये डाइंग हुआ, फिर अब हम लोग इसके ऊपर वर्क बनाने के लिए भेजे हैं। तो ये सैंपल होके आए हैं सिर्फ, इस पर फिनिशिंग कुछ भी नहीं हुई है, इस पर लटकन लगनी है, इस पर काम होना है, इसके ऊपर डायमंड लगने हैं, सब कुछ लगने हैं। सिर्फ ये सैंपल आया है मेरे पास में। ये भी ये वर्क वाले को दिया मैंने, वर्क वाले ने ये डिजाइन जो मैंने पास की थी, उसने वो डिजाइन पे सैंपल बना के दिए मेरे कपड़े पे। तो अब ये जो काम होगा, इसके ऊपर डायमंड लगना है, फिर इसकी फिनिशिंग होनी है, फिर इसकी थैली में जाना है, पैकिंग होना है, तो ये काम अब और है। देख रहे हैं ये तो सारा का सारा थान में सब सफेद था और यहाँ पे सब रंग बिरंगा तो हो फिर गया है। थान में सफेद था, फिर कलर हुआ, कलर के बाद में ये हुआ, फिर इसके बाद अब डायमंड होगा इसके ऊपर। टोटल कितना स्टेप होता है? टोटल 16-17 स्टेप होती है एक साड़ी का प्रोसेस करने के अंदर। पूरी 16-17 स्टेप से उसको गुजरना ही पड़ता है। जैसे वो 100 रुपए की साड़ी हो, चाहे से वो 10,000 रुपए की साड़ी है, उसको 16-17 स्टेप है, उसको हर हाथ से निकलना है, वो निकलना ही है। अभी हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, बुट्टी टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो आप वहाँ पे देख रहे हैं धूप छांव वाला, आप देखिए धूप छांव वाला कपड़ा है। इसके पीछे पलटूंगा ना मैं, तो ये आप देखिए, इसके पीछे कलर अलग निकलेगा। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा आप देखिए, ये ब्लू कलर दिख रहा है और इधर रामा कलर दिख रहा है, सी ग्रीन जैसा दिख रहा है। देखो ये वही कपड़े हैं सारे के सारे। तो ये सारे, इसके अंदर क्या होता है, एक कलर पहले डाइंग किया जाता है, एक कलर बाद में डाइंग किया जाता है। सीबाइन बोलते हैं इसको। सीबाइन मतलब केटोनिक बाई नायलॉन यार्न है इसके अंदर। अगर मैं केटोनिक कलर डालूंगा ना, तो केटोनिक का जो यार्न है ना, वो केटोनिक को ही पकड़ेगा कलर को। जो केटोनिक का जो धागा है, वो केटोनिक कलर डालूंगा तो केटोनिक को पकड़ेगा। फिर नायलॉन का जो कलर डालूंगा, वो सिर्फ नायलॉन को पकड़ेगा। तो इसलिए 2 कलर पकड़ते हैं। तो ये चीज होती है इसके अंदर। तो इस चीज का भी, ये इसकी प्रोसेस भी पूरी अलग है। इसके अंदर डाइंग कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। और जो ये आप ये जरी देख रहे हो ना, तो इस जरी को, ये जल नहीं जाए जरी, इसको कम टेम्परेचर, एकदम लो टेम्परेचर के अंदर इसको डाइंग करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं एकदम पूरा एकदम लो टेम्परेचर पे। अगर मैंने इसको ज्यादा हीट दे दी या ज्यादा कुछ दे दिया तो जरी जल जाएगी, व्हाइट वापस जरी निकल के धागा रह जाएगा इसके अंदर। ऐसा नहीं होता कभी कि मान लीजिए कलर इस पे कलर करने के लिए डाले हैं, तो ये वो उसका कलर ले ले जो कलर डाला गया, मतलब ये ब्लैक है तो अभी ये जरी जो है थोड़ा टोन पकड़ती है। अब देखिए सबके अंदर टोन पकड़ी हुई है। ब्लू का है तो रेड में देखो, आप रेड के अंदर रेड का टोन पकड़ा हुआ है इसने, तो जरी अपना कलर पकड़ती है। लेकिन इसको अगर डाइंग अगर अच्छे व्यवस्थित ढंग से नहीं किया ना, तो इसका ये जो जरी है वो पूरी जल जाएगी इसके अंदर, निकल जाएगी मतलब। हाँ, तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या कोई अगर मान लीजिए नया कारीगर है, तो क्या उसको काम दे देते हैं या सारा नहीं देते हैं? स्टार्टिंग में नहीं देते हैं। मिल के अंदर कम से कम एक कारीगर को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद में उसके हाथ में कोई काम हैंडओवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपन ने 2 दिन में काम सीखा और उसको पकड़ा दिया, उसका एक्सपीरियंस उसके पास काम आता है। मील के अंदर सारा काम एक्सपीरियंस का है, कैसे कलर बैठाते हैं। अब यही मैं ना अगर किसी को दूंगा, आप जो नेब को बोल रहे हो, तो वो इसको काला ही कर देगा। अभी कालापन नहीं है, इसको लाइट टू डार्क बैठाने में ग्रे के सेट तक लेके गए, तो वो मतलब अनजाने आदमी को दे देंगे तो पूरा काला ही बैठा देगा, उससे बैठेगा नहीं। तो ये सारा काम है एक्सपीरियंस वाले का काम। तो ये साड़ी एक साथ नहीं जाती है कलर होने, पार्ट में जाती है? जैसे मान लीजिए ये पूरी साड़ी है, ये पूरा जैसे ये तो जो ये नीचे वाला हिस्सा पहले जाएगा डार्क के लिए, फिर उसके नहीं ऐसे नहीं होता है इसके, सारा एक साथ जाता है इसके अंदर पूरा लाइट टू डार्क पूरा एक साथ होता है। इसकी पूरी प्रोसेस है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, वीडियो में दिखाना पड़ेगा।
ये सारी प्रोसेस तो देखने से समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। पहले अभी आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि फिनिश मिल से प्रोडक्ट आते हैं तो कितने टाइप के प्रोडक्ट आते हैं। अपन ने कच्चा कपड़ा सारा देखा, उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट पूरा दिखाता हूँ कि फिनिश मिल से आने के बाद में फिनिश कैसा दिखता है। फिर अपन प्रोसेस पे चलते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है। 3 पीढ़ी से आपने काम किया है तो एक नाम तो है ही फील्ड में आपका, तो क्या वो हमारे यूज में आ सकता है? मतलब जो नए व्यापारी हैं या जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, क्या वो नाम काम आ सकता है? जी बिल्कुल, वो नाम काम में आ सकता है। साथ में हमारे पास में लाखों कस्टमर जुड़े हैं। आज हम लोग 40 साल से कपड़े व्यवसाय के अंदर है, हमारे पास दूसरा व्यवसाय नहीं है, सिर्फ कपड़े का ही व्यवसाय है। तो उस कपड़े के व्यवसाय के अंदर हम लोगों ने लाखों कस्टमर्स को जोड़ा है और ऐसे कस्टमर्स है, लॉयल ऐसे कस्टमर्स है जो हमारे पर पूरा विश्वास करते हैं। ओपन ऑर्डर देते हैं कि आपके हिसाब से 2 पार्सल लगा देना, 5 पार्सल लगा देना। आज तक हमारे पास में कोई शिकायत नहीं आई है। दूसरा, अगर कोई कस्टमर को ट्रस्ट का इशू हो तो हम लोग वो सपोर्ट भी देते हैं। आपके एरिया के अंदर कहीं पे भी माल गया हो तो हम लोग उनसे भी वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम लोग बातचीत करवाते हैं कि कस्टमर्स को माल कैसा लगा। तो हमारा फीडबैक, पूरा कस्टमर रिव्यू, सब चीज़ आप हमारे यूट्यूब के लाइव चैनल पे देख सकते हो कि हम लोग कस्टमर रिव्यू भी डालते हैं और आपके एरिया का नाम के साथ में सब कुछ डालते हैं और फ़ोन नंबर भी देते हैं कि आप हमारे कस्टमर से बात कीजिए और आपको कैसा लगा, उन्होंने कैसे व्यापार ग्रो किया, वो सारी सुविधाएं हमारे पास में। प्रॉब्लम नहीं आती होगी? जैसे मान लीजिए एक एरिया का एक कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल हुआ या कोई बहुत बड़ा दुकान हुआ, वहाँ पे केसरिया का साड़ी बिक रहा है। अब उसी मोहल्ले में मैं एक महिला चाह रही हूँ कि मैं भी साड़ी का शुरू करूँ, तो आप उनसे मेरी डायरेक्ट बात करा रहे हैं किसी बड़े शॉपिंग दुकान वाले से या किसी ऐसे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती? वो ये ना बोले कि अरे आप इनको दे देंगे तो मेरा मार्केट कम हो जाएगा? नहीं, ऐसी आपके साथ बहुत पहले से जुड़ा हूँ, 3-4 सालों से जुड़ा हूँ। ऐसा हमारे पास में जो जिसकी कंप्लेंट आती है वो होते हैं हमारे होलसेलर्स। जो हमारे होलसेलर्स है वही हमें सिर्फ कंप्लेंट करते हैं कि थोड़ा इस एरिया को आप अवॉइड कर दीजिए, बाकी एरिया में माल दीजिए। तो हम लोग होलसेलर्स का बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। बाकी रिटेलर्स में तो आपका लाइसेंस, आपका व्यवहार काम आता है, उसके अंदर कोई कंपटीशन काम में नहीं आता। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपने दुकान खोल रही है, घर से काम कर रहे हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो 100% आपके पास लेडीज़ लेके ही जाएगी। और हम लोग प्रोडक्ट उस टाइप का होता भी नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है प्रोडक्ट चूज करने का। हम लोग इतने एसक्यू रखते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट एक दूसरे के पास मिलना मुश्किल ही रहता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हैं हम लोग। और साथ में आपको जैसे मैंने बताया कि होलसेलर्स का हम लोग पूरा ध्यान में रखते हैं। कोई होलसेल में व्यापार करता है तो उसका एरिया को हम लोग अवॉइड ही रखते हैं। 2-4-10 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसका पिन कोड के हिसाब से हम लोग अवॉइड ही रखते हैं। तो होलसेल वालों को हम पूरा ध्यान में रखते हैं। रिटेल वाले को इतने एसक्यू रोज आते हैं, आप देख रहे हैं इतने प्रोडक्ट हम लोग नए लॉन्च करने वाले हैं। तो एक रिटेलर्स हमसे अगर 1000 साड़ी भी ले ले तो हम लोग 10 दिन या 15 दिन में 1000 नए प्रोडक्ट बना देते हैं। तो वो मतलब हर 15 दिन बाद माल जो है वो चेंज हो जाता है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको रिपीट ऑर्डर देना है तो रिपीट आप दे सकते हो, लेकिन हम लोग हमेशा नए प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। मतलब 15 दिन बाद टेस्ट चेंज हो जाता है कपड़े का? हर सीजनल वाइज हम लोग टेस्ट चेंज करते हैं। अभी जैसे गर्मी की सीजन आ रही है तो आप सारा देख रहे हैं, अभी सर्दी चल रही है, लेकिन हम लोग पूरा काम अभी से है ना फ्लोरल प्रिंट और लाइट टेस्ट पेस्टल प्रिंटों में चलने लग गया। तो हमारी जो वर्किंग है सारी, जो माल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्शन के अंदर है, सारा गर्मी के हिसाब से चल रहा है। मतलब अभी 2 महीने बाद गर्मी ठीक से पड़ेगी। हाँ, तभी से गर्मी का कपड़ा तैयार हो गया ताकि आपके एरिया में जब तक ये पहुंचे तब ये ट्रेंडिंग हो जाता है। तो सारी डिजाइन्स क्या चलनी है आप देख सकते हो। ये जितनी डिजाइन्स है ये सारी की सारी डिजाइन गर्मी में चलने वाली डिजाइन। आप कलर देखिए, आप सारे एक से एक सुंदर कलर है हमारे पास में। यही सारा टेस्ट आपको जून, जुलाई, मई, जून के अंदर बाजार के अंदर दिखेगा। अभी हम लोग एकदम सूरत में आए हुए हैं, यहीं से कपड़े का टेस्ट और वैरायटी चेंज होता है, तो हम यहीं से समझ के जा रहे हैं। और 2-3 महीने बाद अपने इलाके में देखेंगे कि बदला या नहीं। इसको आप स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके देखिएगा और बताइएगा आपके इलाके में चेंज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि कहते तो यही है कि 70% कपड़ा यहीं से जाता है। मतलब सूरत अगर कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो बिना सूरत के आए उसका बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। पूरा आपको अगर कपड़े का व्यापार स्टार्ट करना है तो सूरत को जन्मस्थली मानो आप, जैसे मातृभूमि मानो या कर्म भूमि मानो, ये सब कुछ यही है। यहाँ से ही सब कुछ निकलेगा। और कपड़े का बिजनेस के अंदर ये हम लोग पूरा सूरत जो है पॉलिस्टर कपड़ा बनाता है। इससे सस्ता प्रोडक्ट कोई भी चीज़ के अंदर नहीं बन सकता। ना कॉटन में बन सकता है, ना प्योर में बन सकता है। पॉलिस्टर कपड़ा सबसे सस्ता कपड़ा होता है। जो फील और जो क्वालिटी होती है उसकी पॉलिस्टर कपड़े के अंदर जैसी बैठती है वैसे किसी कपड़े में नहीं बैठती है। और पॉलिस्टर कपड़े का जो प्रोडक्शन है वो भी लार्ज स्केल पे है। तो जिसको भी काम करना होता है तो उसको एक बार पॉलिस्टर कपड़ा तो अपने शोरूम में रखना ही पड़ेगा और सूरत का कपड़ा तो 100% रखना पड़ेगा उसको। देखिए, हम ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये
पहला एक्सपीरियंस है सूरत का। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सर आपका बहुत धन्यवाद जो आप इतना समय दे रहे हैं और आराम से हमें बता रहे हैं, सारी चीज़ें घुमा रहे हैं। कोई और होता तो कहता भाई बहुत टाइम है, हमें बहुत काम है, हम अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन आप टाइम दे रहे हैं सर, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को घुमा रहे हैं, एक एक चीज़ें दिखा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि अभी आप धन्यवाद मत बोलिए मेरे को, मैं आपको ऊपर और लेके जाता हूँ। अभी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आप आइए, चलिए मेरे साथ में। फिनिश का प्रोडक्ट कैसे बनता है उसका भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी जब वीडियो की शुरुआत हुई थी तब आपने सफ़ेद बेरंग से कपड़े देखे थे, अब वो ये रूप ले चुका है इस वीडियो के ख़त्म होने तक। तो अभी आप देख रहे थे नीचे, थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे वो जो कपड़ा था उसको काट के ऐसे फिनिशिंग देकर पैकिंग कर दिया गया। पूरा कपड़ा साड़ी कटिंग होने के बाद में कि एक बंडल जो कस्टमर को हम बोलते हैं कि एक सेट लेना पड़ेगा, तो ये एक सेट होता है। इसके अंदर 6 कलर है, तो ये एक सेट है। और इसका जो रेट है 215 रुपए के अंदर हम लोग ये साड़ी बेचते हैं। तो 215 रुपए में ईच साड़ी है। अब आप ये देखिए, इसका हम लोगों ने पूरा साड़ी का पूरा पैकिंग ही पूरा चेंज कर दिया। इसके अंदर इसका मॉडलिंग फोटो है, पूरा लोगो हमारा केसरिया का लगा रहता है। इसके साथ में इसकी फिनिशिंग वगैरह आप देखिए, साड़ी की फील फोल सब कुछ हम लोगों ने चेंज कर देते हैं। देखिए फिनिशिंग देखिए आप हमारे प्रोडक्ट की। साथ में आपको जैसे वर्क वाला जो आपको दिखाना चाह रहा था, तो वर्क वाली जो साड़ी थी इसकी पैकिंग हम लोग इंडिविजुअल पैकिंग करते हैं। हम लोग हर साड़ी की जो वर्क की साड़ी होती है इंडिविजुअल पैकिंग करते हैं। पूरी साड़ी खोल के दिखाता हूँ आपको। पूरा बारकोड सिस्टम लगा हुआ है, जैसा मैंने आपको फिनिश में दिखाया था वही बारकोड यहाँ लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको स्कैन करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पे कढ़ाई का काम किसने किया है। मैं नहीं, लेकिन आप जानेंगे। हाँ, हमारे यहाँ से सिस्टम से हम लोग स्कैन करेंगे तो पूरी ग्रे से लेके फिनिश तक की पूरी डिटेल हमारे पास में है कि हम लोगों ने कैसे इसकी वर्किंग की है और कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में कितने दिन माल रहा, कैसे रहा, पूरी वर्किंग हमारे पास में रहती है। जो साड़ी मैंने आपको जो दिखाई थी, आपने देखा होगा कि वो जो आप दीपिका पादुकोण वाली जो साड़ी बता रहे थे, ये देखो वही कपड़ा है। अच्छा, ये वही शाइनिंग वाला जो कपड़ा है, उसके ऊपर ये वर्क बन के आ गया। ये देखिए अब ये वर्क बनने के बाद में इस साड़ी की ब्यूटी आपको दिखाता हूँ। अब साड़ी देखिए, पूरी साड़ी आप देखिए, इसका पूरा कढ़ाई का पूरा काम इसके अंदर हो गया। आप साड़ी देखिए कितनी लाजवाब साड़ी है। इसके अंदर ये कितने की? ये 4.5-5 हजार की साड़ी है? नहीं, बिल्कुल ये आपका ये 2300 रुपए की साड़ी है। पूरी 2300 रुपए की। ये रिटेल के अंदर जाएगी तो 6000 रुपए 7000 रुपए की साड़ी बिकने वाली है। तो ये पूरा हम लोग पूरा ध्यान में देते हैं इसको। और साथ में इसका आप देखिए आगे, ये इसका ब्लाउज है। ब्लाउज के ऊपर ये पूरी बॉर्डर दी हुई आती है, पूरा काम किया हुआ है इसके अंदर। पैकिंग फिनिशिंग पूरा हम लोग पूरा ध्यान में रखते हैं, पूरा एक एक चीज का। और जो ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ फिनिश गोडाउन है। यहाँ पे माल पूरा कटिंग पैकिंग होने के बाद में आप फिनिश प्रोडक्ट पे आए हो। यहाँ से ही हम लोग माल सेलिंग करते हैं। पैन इंडिया हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के हमारे पास कस्टमर्स हैं। जो रिटेल्स के लिए जिसको दुकान करनी है या जो दुकान ऑलरेडी दुकान है या घर से बिजनेस करना चाह रहा है, घर से बिजनेस कर रहा है, वो हमारे पास में आता है और कस्टमर अपने हिसाब से एक एक दो प्रोडक्ट जो भी उसको समझ में आता है वो लेके जाता है। तो मैंने इस वीडियो में अपने हिसाब से जितना मुझे कपड़ों का समझ है उसमें मैंने देखने और समझने की कोशिश की कि केसरिया काम कैसे करता है। तो मैंने आपको एकदम शुरू से दिखाया था कि कपड़ा एकदम थोक में रखा हुआ था, एकदम मतलब 20-20 kg का ऐसे कपड़ा था। वहां से मैंने आपको दिखाया था और ये अब कपड़ा बन चुका है, साड़ी बन चुकी है, पैक हो चुकी है, आपके घर जाने के लिए एकदम रेडी और तैयार है। बस अगर आप मंगाना चाहें तो। जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़े। नौकरी अपनी जगह है और लेकिन पैसा अपनी बिजनेस अपनी जगह है। बिजनेस से आप अपने अपने सपनों को आयाम दे सकते हो। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग ये मोटिवेशनल वीडियो के साथ में हम लोग हमारी पूरा जो हम लोग काम करते हैं वो सारी वर्किंग आपको दिखाई आज। और सबसे अच्छी बात ये है कि भैया अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि आप घर जो बैठे हैं, जो बैठी महिलाएं हैं वो ये काम शुरू कर सकती हैं। आप खाली टाइम में खाना बनाने के बाद आराम से जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं उनको आप साड़ी दिखाइए और बिजनेस स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग वैसे ही शुरू कर सकती हैं, मतलब अपने घर से ही शुरू कर सकती हैं। आगे फिर आप शॉप लेना चाहें या बड़ी कंपनी खड़ा करना चाहें, वो फ्यूचर है। प्रेजेंट आपका जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी इंडस्ट्रियल है, आप उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं पॉलिस्टर कपड़े से जुड़ी हुई है और साड़ी के बिजनेस या मतलब कुर्ती सूट इन बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जैसे वो रिलायंस हो, जैसे वो अब बिरला हो,
जैसे अब टाटा हो, हर जितने भी बड़े खानदान ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया, वो कपड़ों से बिजनेस स्टार्ट किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने भी घर से ही बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो अब बिजनेस इतना बड़ा स्केल अप बिजनेस है ये, इसके अंदर आप 10,000 रुपये से लेके 10 करोड़ तक का डेली का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्षमता आपके अंदर है, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कितना आपका विजन है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो मेरा तो यही कहना है, आपको अगर कपड़े का व्यवसाय पसंद आता है या अगर आप उसके अंदर आना चाहते हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जरूर जुड़े और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। मैंने दिखाने की कोशिश की है, बाकी मेहनत आपको करनी होगी। आपको खुद आकर यहाँ पर एक बार देखना और समझना होगा, क्योंकि अभी आप कैमरे से देख रहे हैं। जब तक आप अपनी आंखों से खुद ना देख ले तब तक तसल्ली नहीं होती है हमारे यहाँ। तो आप खुद आइए, टहलिए, घूमिए और समझिए और आराम से समय लेकर आइएगा। बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगने वाला है आपका। आप घूमते रहेंगे, शाम हो जाएगी तब भी आपको पता चलेगा कि आप अभी आधा ही देख पाए। आधा देखने के लिए आपको कल फिर आना पड़ेगा, इतना बड़ा है केसरिया। नमस्ते।